Hello everyone, welcoming you all on my channel Fluent English Class Learn English with me Kajal. Students, in previous videos I told you about simple present, simple past and simple future. In second video I told you about present continuous, past continuous and future continuous. In next video I told you about present perfect, past perfect and future perfect. Now I tell you about present perfect continuous tense. Today's turn for topic is present perfect continuous. Student, to format present perfect continuous, it is very compulsory to identify them first. How we identify present perfect continuous? Let's see with me. कार्य भूतकाल में प्रारंभ वर्तमान काल में जारी रहना पाया जाता है. मीन्स स्टूडेंट, वर्क आपका भूतकाल में प्रारंभ होता है और वर्तमान काल में जारी रहता है. एज कंटिन्यूस टेंस, इन सेंटेंस के एंड में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो एटसेट्रा वर्ड्स आते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज अफर्मेटिव सेंटेंस. हाउ यू फॉर्मेट अफर्मेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. रूल नंबर फर्स्ट फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस इज if your sentence is in singular number like he, she, it, you have to use has been plus verb plus ing. Rule number second is if your sentence is in plural number like I, we, they, you, then you have to use have been plus verb plus ing. Rule number 3, for showing time you have to use for period of time. मीन्स आपको फॉर का यूज करना है अनिश्चित समय के लिए. एंड यू हैव टू यूज सिंस पॉइंट ऑफ टाइम. सिंस का यूज आपको निश्चित समय के लिए करना है. नाउ स्टूडेंट्स, सी एग्जाम्पल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस. हाउ यू कैन फॉर्मेट अफर्मेटिव सेंटेंस. एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, श्याम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है. सी स्टूडेंट्स, two work are showing here. Students, two work are showing here like श्याम इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है. आपका कार्य जो है वो भूतकाल में प्रारंभ हुआ है और वर्तमान में चल रहा है. कैसे बनाएंगे हम इसको, देखिए. श्याम हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग. थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे. सिंस टू हार्स होगा. स्टूडेंट्स, बिकॉज श्याम आपका सिंगुलर पर्सन है इसलिए हमने हैज़ बीन का यूज किया है प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज किया है और ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया. सेकंड एग्जांपल, हम इस विभाग में 2 महीने से कार्य कर रहे हैं. सी स्टूडेंट्स, योर फर्स्ट पार्ट इज इन भूतकाल मीन्स पास्ट टेंस एंड कर रहे हैं इज योर वर्तमान काल में भी आपका कार्य कंटिन्यू है. तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा. देखिए कैसे बनाएंगे इसको. वी हैव बीन वर्किंग इन दिस डिपार्टमेंट फॉर 2 months. बी आपका प्लूरल है इसलिए हमने हैव बीन का यूज किया है. वर्ब में आईएनजी का यूज किया है. इन दिस डिपार्टमेंट क्योंकि स्टूडेंट निश्चित समय है इसलिए हमने फॉर का यूज किया है फॉर 2 months. नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड एग्जाम्पल, वह सुबह से सो रही है. सी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग. सी के साथ हैज़ बीन का यूज होगा क्योंकि सिंगुलर पर्सन है. वर्ब में आईएनजी सिंस मॉर्निंग. ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया. नाउ नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. रूल नंबर फर्स्ट, पुट नॉट जस्ट आफ्टर हैज़ एंड हैव. आपको नोट लगाना है तुरंत बाद ही हैज और हैव के. एग्जाम्पल देखिए. वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है. सी हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days. सी के साथ हैज का यूज किया है. नॉट का यूज जस्ट हैज के बाद किया है. बीन प्लस रीडिंग वर्ब में आईएनजी का यूज फॉर 2 days. नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. रूल नंबर फर्स्ट, if your sentence is starting with kya, you have to start your sentence with has have plus subject then been then verb plus ing. Rule number second, if your sentence is starting with question word,
You have to use question word meaning plus has have plus subject then been plus verb ing. If your sentence is starting with how much, how many and whose, देन आपको बनाते समय उससे रिलेटेड नाउन सबसे पहले लगाना होगा हाउ मच, हाउ मैनी और हुज के साथ. हैज हैव बीन प्लस वर्ब प्लस ing. रूल नंबर 4, इफ़ योर सेंटेंस इज स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन वर्ड एंड सब्जेक्ट, मीन्स आपका सब्जेक्ट ही क्वेश्चन वर्ड का काम कर रहा है, तो आपको क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग सबसे पहले लगानी होगी, देन हैज हैव लगाना होगा, देन बीन प्लस वर्ब प्लस ing. एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से क्लियर होगा. एग्जाम्पल ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मिस्टेक है. फर्स्ट एग्जाम्पल, क्या वह अपना काम 3 घंटे से कर रहा है. सी स्टूडेंट्स, क्या से स्टार्ट हुआ है तो हम सबसे पहले हैज़ लगाएंगे, देन सब्जेक्ट, देन बीन, देन वर्ब प्लस ing. हिज वर्क फॉर 3 hours. सेकेंड एग्जाम्पल, तुम 2 दिन से यहाँ क्या कर रहे थे. तो स्टूडेंट देखिए, इसमें क्वेश्चन वर्ड है आपका सेंटेंस में, तुम 2 दिन से यहाँ, क्या आपका क्वेश्चन वर्ड है, तो हम क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग सबसे पहले लगाएंगे. व्हाट हैव यू बीन डूइंग हियर फॉर 2 days. नाउ थर्ड एग्जाम्पल, इस मकान में एक वर्ष से कितने लड़के रह रहे हैं. सी स्टूडेंट्स, इसमें हाउ मैनी का यूज हुआ है तो आपको हाउ मैनी के साथ रिलेटेड नाउन भी लगाना पड़ेगा. हाउ मैनी बॉयज़ हैव बीन लिविंग इन दिस रूम फॉर 1 year. एग्जाम्पल नंबर 4, कौन तुम्हारा शाम से इंतज़ार कर रहा है. सी स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में आपका क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, तो हम उसकी मीनिंग सबसे पहले लगाएंगे. हु हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, सॉरी इवनिंग होगा यहाँ पे, सिंस इवनिंग. नाउ इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. रूल, जस्ट पुट नॉट आफ्टर सब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए आपको नॉट का यूज करना है तुरंत सब्जेक्ट के बाद. एग्जाम्पल, क्या मैं सुबह से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूँ. स्टूडेंट, क्या से स्टार्ट हुआ है इसलिए हैव का यूज किया है, प्लूरल पर्सन है आई. नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाना है. रीडिंग माई बुक सिंस मॉर्निंग, क्योंकि यहाँ पे निश्चित टाइम दिया गया है इसलिए हमने सिंस का यूज किया है, सिंस मॉर्निंग. नाउ स्टूडेंट्स, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड हो गया. अब है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. आइडेंटिटी देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपका भूतकाल में कार्य जारी रहना पाया जाता है. सेंटेंस के एंड में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं. एफर्मेटिव सेंटेंस देखिए कैसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के. रूल देखिए, फर्स्ट एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, इफ़ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल यू हैव टू यूज हैड बीन प्लस वर्ब प्लस ing. स्टूडेंट, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, आपको हैड बीन का ही यूज करना है प्लस वर्ब में ing लगानी है. रूल नंबर 2, फॉर एंड सिंस एज सेम एज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. आपको फॉर और सिंस का यूज बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह करना है, जैसे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताया है. निश्चित काल के लिए आपको सिंस का यूज करना है, अनिश्चित काल के लिए आपको फॉर का यूज करना है. एग्जाम्पल देखिए अफर्मेटिव के लिए, सीता सुबह से अपनी गुड़िया से खेल रही थी. सीता हैड बीन प्लेइंग विद हर डॉल सिंस मॉर्निंग. सीता इज योर सिंगुलर पर्सन, सो वी यूज हैड बीन प्लस प्लेइंग विद हर डॉल सिंस मॉर्निंग. स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका सिंगुलर पर्सन हो या प्लूरल, आपको हैड बीन का ही यूज करना है. नाउ नेगेटिव सेंटेंस. रूल, पुट नॉट जस्ट आफ्टर हैड. आपको हैड के तुरंत बाद ही नॉट का यूज करना है, आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. बाकी रूल सेम है अफर्मेटिव की तरह. मैं मंगलवार से इतिहास याद नहीं कर रहा था. आई हैड नॉट बीन लर्निंग हिस्ट्री सिंस ट्यूसडे. सी, आई हैड नॉट लर्निंग हिस्ट्री सिंस ट्यूसडे. आई आपका
प्लूरल है, फिर भी हमने हैड नॉट बीन का यूज किया है, वर्ब में आईएनजी लगाया है, और देखिए हैड के तुरंत बाद मैंने नॉट का यूज किया है, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। नाउ इंटरोगेटिव सेंटेंस देखिए आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के। रूल नंबर फर्स्ट, इफ़ योर सेंटेंस इज स्टार्टिंग विथ क्या होगा यहाँ पे, क्या, you have to use had before subject then verb plus ing. Rule number second, if your sentence is starting with question word then you have to use question word meaning plus subject plus verb plus ing. Rule number three, if your sentence is starting with how many, how much, whose then related noun, then आपको पहले वाले रूल की तरह ही बनाना है। रिलेटेड नाउन के बाद आपको हैड बीन का यूज करना होगा, देन वर्ब लगानी होगी, देन अदर पार्ट ऑफ सेंटेंस। रूल नंबर फोर, क्वेश्चन वर्ड ही अगर आपका सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है तो आपको पहले इसकी मीनिंग लगानी होगी, देन पहले की तरह ही बनाना होगा। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल इज, क्या वह प्रातःकाल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तो स्टूडेंट देखिए क्या से आपका सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो हम हैड को सबसे पहले लगाएंगे, देन सब्जेक्ट, देन बीन, वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। कुत्ते 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे। देखिए स्टूडेंट्स इसमें आपका क्वेश्चन वर्ड का यूज हुआ है, भाई हैड द डॉग्स रनिंग बी फॉर 1 आवर। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, कितने खिलाड़ी 3 बजे से मैच खेल रहे थे। तो स्टूडेंट्स इसमें कितने दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हम हाउ मैनी का यूज करेंगे, तो हाउ मैनी से रिलेटेड नाउन भी हमको यूज करना होगा। हाउ मैनी प्लेयर्स हैड बीन प्लेइंग द मैच सिंस 3 o'clock। नाउ इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस रूल, एज सेम एज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जस्ट पुट नॉट आफ्टर बिफोर बीन। स्टूडेंट्स इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को आपको बिल्कुल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह बनाना है, बस आपको नॉट का यूज़ बीन से पहले करना है, हैड के बाद करना है। आप मीन्स आपको हैड बीन के बीच में नॉट का यूज करना है। एग्जाम्पल, क्या हम उनकी सहायता कई सालों से नहीं कर रहे थे। हैड बी नॉट बीन हेल्पिंग देम फॉर मैनी ईयर्स। सी स्टूडेंट हमने बीन से पहले नॉट का यूज किया है। Now students, your last tense topic is future perfect continuous. Identify for future perfect continuous, भविष्य काल में जारी रहता है कार्य आपका, जारी रहा होगा यहाँ पे, जारी। और स्टूडेंट्स आपके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में आपको टाइम दिया गया होता है, और इन सेंटेंस के एंड में रहेंगे, रहेगी, रहूँगा, रहोगे, रहा होगा, रहे होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा आदि शब्द आते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। रूल नंबर फर्स्ट, आई एंड बी के साथ आपको शैल हैव बीन का यूज करना है, एंड अदर सब्जेक्ट के साथ आपको विल हैव बीन का यूज करना है। रूल नंबर सेकेंड, फॉर शोइंग टाइम, सिंस एंड फॉर एज सेम एज PPC means present perfect continuous and past perfect continuous. एग्जाम्पल, वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे। They will have been playing for 2 hours होगा यहाँ पे आपका 2 hours. They have been, स्टूडेंट्स हमको आई बी के साथ सिर्फ सेल का यूज करना है, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ विल हैव का यूज करना है, इसलिए हमने दे के साथ विल हैव बीन का यूज किया है। नेगेटिव सेंटेंस रूल, पुट नॉट जस्ट आफ्टर विल और सेल। स्टूडेंट नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको नॉट का यूज विल और सेल के बाद करना है। एग्जाम्पल से समझिए, तुम्हें 2 दिन से बुखार नहीं आ रहा होगा। यू विल नॉट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। सी हमने विल नॉट का यूज विल के बाद किया है। नाउ इंटेरोगेटिव सेंटेंस for future perfect continuous. Rule first, if your sentence is starting with kya, you have to use will and shall, then subject plus verb plus ing. Rule number second, if question word से start हो रहा है तो आपको question word का meaning लगाना होगा, डॉट 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 सेम पहले की तरह बनाना होगा। देन रूल नंबर 3, हाउ मैनी, हाउ मच, हुज से शुरू हो रहा है तो आपको उससे रिलेटेड नाउन लगाना होगा तथा पहले वाले रूल की तरह सेम एज बनाना होगा।
रूल नंबर 4, अगर आपका क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है तो आपको इसकी मीनिंग सबसे पहले लगानी होगी, देन सेम एज बनाना है। एग्जाम्पल से देखिए। एग्जाम्पल फर्स्ट, क्या हम उसका इंतज़ार सुबह से करते रहेंगे? Shall we have been waiting for him since morning? देखिए स्टूडेंट्स कैसे बनाया है इस एग्जाम्पल को मैंने। आई और बी के साथ सेल का यूज करेंगे, इसलिए सबसे पहले सेल लगाया है, देन सब्जेक्ट, देन हैव बीन, बम में ING, फॉर हिम सिंस मॉर्निंग। वे 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट करते रहेंगे? सी स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चन वर्ड आया है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लगाएंगे। भाई बिल दे हैव बीन वेस्टिंग देयर टाइम सिंस 5 o'clock। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, कितने लड़के दोपहर से शोर मचाते रहे होंगे? सी स्टूडेंट्स, हाउ मैनी आया है तो हम इससे रिलेटेड नाउन भी लगाएंगे। हाउ मैनी बॉयज विल हैव बीन मेकिंग अ नॉइज सिंस नून। एग्जाम्पल नंबर 4, लड़के 2 बजे से कहाँ खेलते रहेंगे? सी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन वर्ड ही आपका सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है तो वेयर लगाएंगे। वेयर विल द बॉयज हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। नाउ इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस रूल एज सेम एज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जस्ट पुट नॉट आफ्टर सब्जेक्ट। बिल्कुल इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह ही बनेगा, आपको बस नॉट लगाना है सब्जेक्ट के बाद। एग्जाम्पल से समझ, एग्जाम्पल देखिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। एग्जाम्पल, क्या तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे होगे? विल यू हैव, सॉरी मिस्टेक है थोड़ी सी, यहाँ पे हैव नहीं होगा, विल यू नॉट हैव बीन आपका यहाँ पे होगा नॉट के बाद, रीडिंग फॉर 2 days। और ये आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। स्टूडेंट्स, टेंस टॉपिक आपका आज एंड हो गया है। आपको टेंस से रिलेटेड सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चेक ज़रूर कीजिए और डिस्क्रिप्शन से सारे लिंक को चेक करके आप टेंस को अच्छी तरह से पढ़ और सीख सकते हैं। अगर आपको मेरा टेंस कनेक्टेड टॉपिक पढ़ाने का भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।